चलिए, मकरंद आप पढ़ेंगे? हाँ, कहाँ से लूँ बीच में, क्योंकि पिछली बार ज्यादा पढ़ लिया था हाँ, और उतना कवर नहीं किया था। लेकिन व्याख्या 10 तक ही हुई थी। हाँ, तो मुझे याद 11 उसका 13वें का वही करके देख लो, 12वें पर थोड़ा सा नहीं बोल देगा अनिल, यू वांट टू गेट इट? नहीं, जहां से आपको चलना चलिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नहीं, 11 से ही शुरू करो, वो 12 आ ही जाएगा उसमें। ये भी बात सही। संजीव नमस्कार, आप मुझे देख सकते हैं अनिल जी। हाँ, नमस्कार अनिल जी। या सौभाग्य है आप आज आए यहाँ पे। कुछ हमारा आपसे हमारा सौभाग्य ज्ञान भाई, रुड़की ज्ञान वालों ने अर्जन मुझे होगा। अपने में मर्ज कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अब आईटी हो गया ना रुड़की। या ये भी बात सही है। या मैं लास्ट ईयर गया था, वहाँ लेक्चर दे के आया था आईआईटी रुड़की में। अच्छा अच्छा। अभी फिर जा रहा हूँ, एक्चुअली दिसंबर में ओहो, जा रहा हूँ रुड़की। अच्छा। चैप्टर 13 था, राइट? या ओके, चैप्टर 13 का तो ये अध्यात्म से सर्वथा शुरू पाणी करो। पादम, राइट? मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, यार, आप कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 13 का 11 से शुरू करिए, 10 तक ही 11, है। ओके। 11 वुड बी अध्यात्म नित्यम। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। यप। हम्म? किसी के पास में 12, किसी के पास वो 12वां होगा, इसलिए हाँ, हाँ राइट। हाँ, नहीं, लेकिन अध्यात्म से ठीक कह रहा है ये। अध्यात्म वाला ही है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतन ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानम वदतोऽन्यवथा गेयम, सॉरी। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयम् यतत् प्रवक्ष्यामि यन् ज्ञात्वा मृत मश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते। जो जग पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को जो ज्ञेय है, उस परमात्म स्वरूप को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। यह ज्ञेय तत्व अनादि और परम ब्रह्म है। उसको ना सत कहा जा सकता है और ना असत ही कहा जा सकता है। यही हमने डिसाइड किया था ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक यही है, 12th। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और भुजाओं वाले, मुखों वाले, सब जगह कान वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। मेरा ख्याल है यहाँ रुक जाते हैं, और उसके बाद में, क्योंकि ये वाला श्लोक और अगले 3-4 श्लोक एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। इससे पहले के 2 श्लोक जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं वो। हाँ, उनको 11 और 12 को ना। हम्म। 12 में भी एक वर्ड है ना, मत परम ब्रह्मम। उस उसी पे जो है आप जरा प्रकाश डालें हर्ष जी। नहीं, अभी पहले
शुरू से शुरू करते हैं ना, अध्यात्म ज्ञानम जो है। हम्म तो अनिल जी आए हैं, तो आज अनिल जी को बुलाया इसीलिए भी आए कि भाई थोड़ा ज्ञान हमें भी दीजिए। हाँ, मैं ज्ञान तो बोली परमात्मा से मिलेगा, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। इससे पहले वाला अच्छा है, ये जो 12वां है ना, जो आपने 11वां भी कह रहे हैं, जिसको आप अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो इसमें पहला उन्होंने जो वर्ड यूज किया, अध्यात्म। अध्यात्म मीन्स आत्मा के निकट रहना, आत्मा के समीप रहना, या आत्मा के नीचे रहना। तो अगर आप लोग, मतलब मैं आपको क्या करूंगा कि थोड़ा उपनिषद और थोड़ा इनको मिक्स करके लाऊंगा, ताकि आपको एक क्लियर हो कि बात क्या की जा रही है यहाँ पे। तो क्या है कि अगर आप ईशोपनिषद में जाते हैं तो वहां पर भी दो चीजें यूज की गई हैं, विद्या और अविद्या। ये दो शब्द वहां यूज किए जाते हैं, और फिर उनको जो है 3 श्लोकों में उन्होंने उसको समझाया गया है। तो उसमें भी जो वहां पर वेद मीन्स विद, जानना, जो जानने योग्य है, उससे विद्या आता है। तो विद्या जो है वो ईश्वरीय ज्ञान या आत्मज्ञान को कहते हैं वहां पे। और जो अविद्या है उसको प्रकृति के ज्ञान को कहते हैं। मतलब जो परमात्मा या ब्रह्म या चेतन शक्ति नहीं है, उससे रहित जो कुछ भी है, उसके जो इनर्ट जड़ जगत है, उसके ज्ञान को अविद्या कहते हैं। और उन दोनों को वहां पे आता है अन्य दाहुर विद्या, अन्य दाहुर अविद्या, इति सुष्टुम धीराणाम ने ये नस्तत् विचक्षिरे। एंड देन दे गो विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। तो उसमें विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान मनुष्य को होना आवश्यक है। वहां पे इस बात पे ध्यान दिया गया है कि विद्यांच अविद्यांच यह तद्वेदो उभयम सह, जो इन दोनों को साथ साथ जानता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, वो अविद्या मीन्स नॉलेज ऑफ नेचर, प्रकृति से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करता है। विद्या मृतम अश्नुते, और विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ और नॉलेज ऑफ ब्रह्मन ही कैन रीच टू अमृतम। अमृतम ये दोनों है, एक तो नेक्टर कहते हैं, दूसरा अमृतम मीन्स जहां पर मृत नहीं, वहां पर मृत्यु नहीं होती, वहां पर जन्म और मृत्यु का जो सर्किल है ये नहीं होता, वहां पर जस्ट इटर्निटी होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे, जब यहाँ कह रहे हैं ना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म का ज्ञान जो कि नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और उसके द्वारा क्या है कि जो तत्व ज्ञान है उसके दर्शनम के लिए एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इस ज्ञान को, ये जो ज्ञान है इसको मैं प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा, इसी को ज्ञान कहा गया, उसके बाद जो अन्य है वो सब अज्ञानम है। तो यहां पर वही विद्या और अविद्या के विषय में लेके ये दो शब्दों से यूज किया गया, ज्ञानम एंड अज्ञानम। एनी नॉलेज ऑफ ब्रह्मन और कॉन्शियसनेस इज ज्ञानम, एंड देन एनीथिंग बियॉन्ड दैट और आफ्टर दैट इज अज्ञानम। ये तो इसका बेस है, लेकिन इसमें जब आप डीप में जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इस सबके पीछे रहस्य क्या है। तो रहस्य बहुत सिंपल है कि भागवत गीता के चैप्टर 2 से ही स्टार्ट हो गया था कि इस हम लोगों के शरीर के अंदर भी देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और तत्व। वहां कहते हैं ना, देही नित्यम अवत्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। इस शरीर के अंदर एक देही है जो कहता है नित्यम है, अवध्यम है, उसको कोई मार नहीं सकता, उसका वध नहीं हो सकता। देहे सर्वस्य भारत, हे अर्जुन, इस देह के अंदर, जो हम सबके शरीरों के अंदर वो विद्यमान है। तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हति, इसलिए तुमको उसके लिए ज्यादा मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इस प्रकृति का ज्ञान देने के बाद में, जिसमें कि आपके 3 तत्व, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत आदि 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 ऐसे जो 24 तत्व हैं, उनका वर्णन करने के बाद में नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द प्योर नॉलेज ऑफ सेल्फ, एंड देन फ्रॉम देयर ही सेज द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन। इन दोनों में थोड़ा अंतर है कि पहली बात तो यह है कि जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो मन का विषय नहीं है। उसका कारण यह है कि जो मन है वो जड़ जगत का बना हुआ है, इट इज ए इनर्ट मेड फ्रॉम द नेचर। उसके अंदर चेतन शक्ति जो आत्मा है, उसके होने से इसके अंदर इतना संचारण होता है कि ये सारे इस संसार के कार्य करता है। अगर आप उपनिषदों में जाइए या
इवन यजुर्वेद में जाइए तो वहां बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि ये जो मन है इसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। यस्मान नरिचे किंचन कर्म क्रियते, नॉट इवन ए लेश मात्र भी कर्म जिसके बिना नहीं किया जा सकता, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा जो मेरा मन है वो शुभ संकल्पों वाला हो। तो ये जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर, जिसको भगवान कृष्ण ने अभी तक सारा डिस्क्राइब किया है, उस कुरुक्षेत्र का जो स्रोत है वो मन है। लेकिन उस कुरुक्षेत्र के पीछे जो एक धर्म क्षेत्र है, उसका जो आधार है वो आत्म तत्व है, आत्मा है। और इन दोनों के अंदर जो एक तत्व रहता है, जिसको आप सुपर पावर कह लो या परमात्मा कह लो या ईश्वर कह लो, वो इन दोनों के अंदर रहता है, जिसको कि ईशोपनिषद के पहले मंत्र में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये जड़ और चेतन जगत जो है, ये दोनों ही ईश्वर से आवासित है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसलिए तू इसका त्याग पूर्वक उपभोग कर। माँ गृधा, लालच मत कर। माँ गृधा कस्य स्वित धनम, ये धन जो है किसका है? तेरा नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रदत्त है, तो इसको एंजॉय करो। दैट्स व्हाट ही सेज। तो वो भी यजुर्वेद का मंत्र है एक्चुअली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखिए तो ये जो दो तत्व हैं, जड़ और चेतन, तो अब जब यहाँ परमात्मा मतलब भगवान कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं ब्रह्म तत्व की, तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इसके आगे मंत्र में मुझसे जैसे अशोक जी पूछ रहे थे कि ये सत्य और असत्य क्या है, वी थिंक लाइक सत्य मीन्स जो सदैव रहता है, और जो ब्रह्म है उसको सत्य कहा गया। तो यहाँ पर उन्होंने ये क्या कहा कि अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असद उच्यते। तो पहला चीज तो यहाँ पर आपको ये समझनी पड़ेगी, देखिए ये मन का विषय नहीं है, फिर किसका विषय है? तो ये विषय आत्मा का है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप को देखने के लिए उसकी जो कहते हैं ना तीसरी आंख या आज्ञा चक्र के अंदर उन्होंने कहा कि अब मैं तुझको वो शक्ति देता हूं, दिव्य शक्ति, दिव्य चक्षु, जिससे तू मुझे देख सके। मैं इसको वो ट्रांस में ले जाते हैं, तब अपने स्वरूप को दिखाते हैं। इसी को पतंजलि योग दर्शन में जाइएगा या आप इसमें अथर्ववेद में आता है एक मंत्र की हिरण्मय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। ये जो हिरण्यमय कोश हैं, जो सेल हैं हमारी बॉडी के, जिनके के द्वारा मतलब गोल्डन है, मतलब इतना अट्रैक्शन है इसके अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, ये हर चीज की तरफ जो है जिज्ञासा और सब भाव पैदा होकर के क्रिया शुरू हो जाती है। तो हिरण्मय परे कोशे, बियॉन्ड दैट विरजम ब्रह्म निष्कलम, उसके पीछे एक ब्रह्म विराजमान है जो कि निष्कलम है, जिसकी कोई कला नहीं है। निष्कलम भी बहुत ही अद्भुत वर्ण है, मतलब शब्द है। कला भी जैसे सूर्य या चंद्रमा की कलाएं हैं, एवरी डे इट इज चेंजिंग। इसलिए उसमें आप कह सकते हैं इसके ये है, अब ये है, अब ये है, अब ये है, वो निष्कलम, उसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं। इसी को दूसरे उपनिषद में कहा गया है कि वो जो है अलिंगम, उसका कोई लिंग नहीं है, मतलब कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि आप उसको कह सकें कि ये ब्रह्म है। अचिंत्यम, अव्यक्तम, अनिर्विचारम, इस तरह के जो वर्ण हैं वो शब्दों को यूज किया जाता है मन को समझाने के लिए कि भाई देखो तुम जहां तक जा सकते हो वो वहां नहीं है। केनोपनिषद में भी आया है कि यन मनसा न मन्यते नाहुर मनोमतम, जिसका मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, एन आहु, जो है ऐसा कहा गया है इसलिए मनन करता है मन। एन आहुर मनो मतम तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, न इदम यदिदम उपासते, ना कि ये जिसकी कि तुम उपासना करते। तो मन का पहली बात यहां से दिखाया जाता है कि मन के द्वारा इस संसार के अंदर की हर अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन उसके द्वारा ब्रह्म का दर्शन, उसका अनुभव और वो क्या है इसका कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए एक ही तरीका होता है कि मन को इतना पवित्र किया जाए, इतना पवित्र किया जाए कि उसके पीछे जिसकी मतलब इटर्निटी है, जो हमेशा रहता है, उसका दर्शन हो सके, उसका अनुभव हो सके। यही तरीका है मन को शुद्ध करना, और कोई तरीका है ही नहीं। अगर आप तुलसीदास की रामायण में भी देखिए तो उन्होंने कहा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम के मुंह से कहवा रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका कि मन निर्मल हो चुका है, केवल वही मुझे पा सकता है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जब होता है ऐसा तब वो कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जब ऐसा जो
जीव है वो मेरे सन्मुख आ जाता है, जन्म कोटि अघनाशी तब ही, उसी समय उसके करोड़ों जन्म के जो कर्म है उनका नाश हो जाता है, क्योंकि धर्म क्षेत्र के अंदर कर्म नहीं है, आत्मा के अंदर कोई कर्म नहीं है, जीवात्मा में है। लेकिन जीवात्मा में क्या होता है कि उस प्योर पवित्र आत्मा के अंदर प्रकृति के तीनों गुणों का अंश जो है विराजमान हो, उसको कवर कर लेते हैं, तो कहते हैं शीथिंग। पंच हम लोग मानते हैं ना कि पंच हमारे ऊपर शीत है, कवरिंग्स हैं, यू नो दैट अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, दीज आर द सेल्स ओवर अस। और इसके अंदर से ही हमारी जो आत्मा है उसका प्रगटीकरण होता है, तो इसीलिए उसके अंदर फिल्टरिंग होती है। तो क्या होता है कि जैसी जैसी विंडोज हमारे अंदर हैं, हमें संसार वैसा ही दिखता है। वो विंडोज कहाँ से आती है? हमारे कर्मों से, कि हमने कैसे अपने को बनाया हुआ है कि अंदर जो एक इटर्नल अविनाशी ब्रह्म है उसके किस किस गुणों का बाहर आना है इस शरीर के अंदर से प्रकट होता है। उनको अपने कर्मों से ही बदल सकते हैं। हमको उन खिड़कियों से ही सारा संसार दिखता है, दूसरा नहीं दिखता, जबकि संसार उससे बहुत आगे, बहुत आगे। तो क्या होता है कि जब आप ब्रह्म के उसमें ज्ञान में जाते हैं तो उसके अंदर जब ये शब्द उन्होंने यूज कर दिया, न सत ना सत्य, जब आपने सत्य कहा तो इमीडिएटली माइंड कहता है कि वहां कुछ असत्य भी होना चाहिए। तो ऐसा वहां कुछ है ही नहीं, मतलब आप शब्दों से उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय। इवन एक श्लोक, एक मंत्र है, वो एक्चुअली आता है कि जिसमें कि इंद्रियों से चल करके वहां तक जाने की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा सत्वमुत्तमम सत्वादधि महान आत्मा महतात अव्यक्तम उत्तमम अव्यक्तात्तु परम पुरुषः व्यापको अलिंग एव च यज ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति। अब आप देखिए वहां पे कितना सूक्ष्म रूप से उस मंत्र के अंदर बता दिया कि इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और ऊपर मन है, मनसा सत्वम उत्तमम, और मन के अंदर भी जो सतो भाव है, जो सत्व गुण है, वो उससे उत्तम है। सत्वादधि महान आत्मा, और सत्व से भी ऊपर जो है वो ये जीवात्मा है हम लोगों का, जो हम कहते हैं कि मैं जिंदा हूं या मैं हूं रहता, वो सत्वादधि महान आत्मा महतात अव्यक्तम उत्तमम, और उससे भी ऊपर एक चीज है अव्यक्त, जो कि प्रकृति का स्वरूप है, मतलब जो जिसको हम लोग उमा कहते हैं, उपनिषदों में भी आता है उमा शब्द, उसको जो है कहा गया है कि वो अव्यक्त है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसी है या वैसी है, या कुछ नहीं कर सकते आप। एंड अव्यक्तात्तु परम पुरुष, और उस अव्यक्त शक्ति से भी परे एक है जिसको कि पुरुष कहा गया है। वो कैसा है? व्यापकः, ऑल परवेडिंग, अलिंग एव च, और कोई उसका लिंग नहीं है कि वो ऐसा है या वैसा है। जैसे कि उसकी एग्जाम्पल दी जाते हैं कि कहीं अगर आपको धुआं दिखता है तो उसी से पता लग जाता है इनडायरेक्टली कहीं आग होगी, कहीं अगर फ्लडिंग होती तो पता लगता है अगर यहाँ रेन हुई भी नहीं है तब भी कहीं और रेन हुई होगी जिसके कारण फ्लडिंग हो रही। तो ये अलिंग और लिंग का भेद है कि कोई ना कोई ऐसा सिम्टम या लक्षण दिखना जिससे कि किसी चीज की अनुभूति हो सके, वो कहते हैं अलिंगम। कोई तरीका ही नहीं उसको पता लगाने का, वो कहते हैं अलिंगम एव च। लेकिन ये कहते हैं कि यज ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, जो जीव है जिसने जन्म लिया हुआ है वो उससे मुक्त होने के लिए उसको जानना आवश्यक है। यज ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद ही मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति, और अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो ये जो ब्रह्म है वो पहली बात तो है, इसके ऊपर तो उपनिषदों ने और भागवत गीता में भी कहते हैं ना कि बिल्कुल भर रखा है कि वो है। उसमें मंत्र आता है ईशोपनिषद में भी ऐसे कि जब उसके दर्शन होते हैं तो उस समय क्या स्वरूप होता है कि लिए भी दिमाग में आ जाएगा। तो उसमें यह दिखाया गया कि जो ब्रह्म शक्ति है वो तो है, और उसके बाद में जो मन है जिसके के कारण सारा ब्रह्मांड का खेल चलता है, उसकी भी शक्तियां हैं। उसका जो आधारभूत शक्ति उमा है वो अव्यक्तम है। उस अव्यक्त को आप शून्य भी कह सकते हो मैथमेटिकल टर्म में, लेकिन यह है कि अभूतपूर्व है। मतलब जो माइंड है वो उन्हीं शक्तियों के सूक्ष्मता से बन करके ऐसा बन जाता है कि संसार को अपने तरह से दिखाता है। हर एक, देखिए हम 5 या जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, 6 लोग बैठे हुए हैं, हर एक के लिए संसार अलग है।
और उस संसार का अलग होना इसी बात का द्योतक है कि हमारे अंदर माइंड है, एक ऐसी शक्ति डाली गई है जो कि अपने ही कर्मों के अनुसार उसके क्या फल होने चाहिए उसका पूरा विधान एब्सोल्यूट करके उसको हमारे अंदर रखा, और उसके द्वारा हमें संसार दिखता है, उसके द्वारा ही हमारी गति हो रही है और गति होगी, आगे भी होगी। तो उसके पीछे का जो तत्व है उसको आप ये कहें कि वो सत्य है या असत्य है, ये दोनों ही नहीं चलते। एक होता है आम भाषा, आम भाषा और जो जो तत्व भाषा है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है और उसमें गहराई भी बढ़ जाती है। तो जैसे बहुत सी चीजें यहाँ पर सत्य होती हैं, साइंस है जैसे, मतलब वेदों के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर उन्होंने पहले वेद को दो भागों में विभाजित किया है। एक कहलाती है पराविद्या, एक कहलाती है अपराविद्या। अपरा मीन्स अ मीन्स नहीं, परा मीन्स बियॉन्ड, अपराविद्या मीन्स ज्ञानम विज्ञानम। ऑर्डनरी नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज ये दोनों अपराविद्या के अंग हैं। एंड पराविद्या मीन्स ईश्वरीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो जो साइंस और ऑर्डिनरी नॉलेज है इसका जो सोर्स है वो माइंड है, जो पराविद्या है उसका जो सोर्स है वो आत्मा है। इसके लिए भी वेदों में मंत्र आते हैं, उनमें से एक सिंपल मंत्र है कि अनिल जी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप जो ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अव्यक्ता की बात कर रहे हैं, ये जो ये निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना, इसका कोई आकार नहीं है, विच इज ऑल परवेडिंग। यहाँ भी थोड़ा सा सोचने का ढंग होता है कि निर्गुण ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि वो साकार, मतलब उसमें आकार हो उसकी बात है। निर्गुण का मतलब उसके अंदर ये गुण नहीं है, निगुण बिना गुणों के। सगुण का मतलब है कि उसके अंदर ये गुण है, इन गुणों के सहित है। तो जैसे कि ईशोपनिषद में मंत्र आता है कि सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो व्यधा शाश्वतीभ्य समाभ्या। तो इसके अंदर उस निर्गुण ब्रह्म के जो गुण है उसका वर्णन है। निर्गुण के मतलब निराकार नहीं है, निराकार भी निर्गुण के अंदर एक गुण हो सकता है। ये समझने वाली बात है। मतलब बहुत लोग कहते हैं अरे वो तो एक सोचने का ढंग है कि वो निर्गुण मतलब उसके अंदर वो स्वरूप नहीं ले सकता। जो ऑलरेडी अनंत है, ऑल परवेडिंग है, एक एक कण कण के अंदर विद्यमान है, उसको सगुण होने का, सगुण का मतलब साकार होने का क्या जरूरत है। आप इनफाइनाइट को फाइनाइट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि उस फाइनाइट और इनफाइनाइट के अंदर गुण नहीं है, गुण है, लेकिन उसके सारे गुण जो है वो प्रकृति के गुणों से भिन्न है। जो साकारता होना है वो प्रकृति का गुण है। अगर जीवात्मा को जन्म लेना है तो उसको ये 5 तत्वों को लेकर के शरीर को बनाना पड़ेगा। आपका शरीर होने के बाद भी क्या जीवात्मा साकार है? नहीं है। आपका मन जो है वो साकार है? नहीं है, लेकिन उसकी डायमेंशंस अनंत। तो जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म है इसको गलत रूप में लेकर के हमारे यहाँ उसको बड़ा वो लोगों ने किया है, नो डाउट। लेकिन निर्गुण का मतलब यही कि उसके अंदर ये गुण नहीं है। जैसे उसमें है ना कि अव्रणम अस्नाविरम, उसके अंदर स्नायु नहीं है, उसके अंदर व्रण नहीं है, छिद्र नहीं है, लेकिन शुद्ध है। अपाप विद्धम, पाप से विधा हुआ नहीं है। तो ये गुण नहीं है और ये गुण है। उसके आगे ये जैसे आता है कि तद एजति तद नेजति तद दूरे तदुवंति के। ये देखिए माइंड के अंदर कंसीव करने वाला पॉइंट नहीं है। तद दूरे तदुवंति के है, तद एजति वो चलता है, तद नेजति वो नहीं चलता है। अब आप देखिए माइंड तो ये अगर कोई चीज चल रही है तो इसका मतलब ये तो कहना बेकार है कि वो नहीं चलता है, लेकिन बात सही है। वो तद दूर है तदुवंति के, वो दूर भी है वो समीप भी है। तदु अंतरस्य सर्वस्य, वो सबके अंदर है। और तदु सर्वस्यास्य बाह्य, और जितना भी आप दूर तक समझ सकते हो वो उसके बाहर भी है। तो ये जो दुविधा है यहाँ पर, जो द्वैतवाद आता है मन के अंदर, उसके आगे ही निकल करके उसका अनुभव होता है। और इसके लिए भी जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूं, यह है कि हिरण, एक तो ईशोपनिषद में ही है कि हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पोषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। यहाँ पर जो है उस पोषणकर्ता से ये प्रार्थना की गई है कि हिरणमयन पात्रेण, ये जो स्वर्णिम पात्र है, मतलब मेरा ये शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये जो हिरणमय पात्र है, सत्यस्यापिहितम मुखम, वो सत्य से
जो अंदर उसके अंदर भरा हुआ है उसको ढक रहा है, उसके मुख के समान है। तत्वम पोषण न पावृणु, इसलिए हे पोषण करता उस ढक्कन को, उस कवर को आप हटा दो किसी तरीके से। काहे के लिए? सत्य धर्माय दृष्ट है, उस सत्य और धर्म के दर्शन के लिए, देखने के लिए। क्योंकि प्रकृति से अलग होकर के उसके अनुभव करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। ये उसकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, जो स्वयं में परम है। उसकी कृपा की, उसकी अनुकंपा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए उसका अधिकारी बनना ये मेरे हाथ में है। मैं इतना कुछ अपने जीवन में करता जाऊं कि उसको लगे कि अब ये पवित्र हो गया है, ये पुण्य है, इस शरीर के अंदर ये बैठी हुई जीवात्मा है, इसके अंदर वो शक्तियां हैं जिसमें मैं अपने स्वरूप को दिखा सकता हूं, तभी देख सकते हो, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए हमारे हाथ में जो है, एक एज ए ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी पूजा से लेकर के गहरी ध्यानावस्था तक जाना जो है, ये सब हम लोगों के हाथ में है। शरीर को सुंदर बनाना, मन को पवित्र करना, ये सब हमारे हाथ में है। लेकिन इसके आगे जो है वो उसकी कृपा की जरूरत है। एक जगह उसमें आता है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये जो आत्मा है प्रवचनों से नहीं मिलती, न बहुना श्रुतेन, बार बार सुनने से भी नहीं मिलती, ना इंटेलिजेंस से मिलती। ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया, मेधा के द्वारा भी नहीं मिलती, न बहुना श्रुतेन। इन तीनों रास्तों से नहीं मिलती, तो मिलती कैसे? यमे वैश वृणते तेन लभ्या, जिसको ये स्वीकार कर लेती है उसी को प्राप्त हो जाती है। तस्यैष आत्मा विभृणते तनूम स्वाम, उसकी आत्मा उसको अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। क्योंकि जो सूक्ष्म है उसकी शक्तियां स्थूल से बहुत ज्यादा होती हैं। मन की शक्ति इन 10 इंद्रियों से बहुत ज्यादा है। जो आत्मा की शक्ति वो मन की शक्ति से अनंत गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, सूक्ष्मता के आधार पर भी अगर आपको ब्रह्म का अनुभूति भी करनी है, दर्शन भी करने हैं, तो पहली बात तो वो मन से नहीं होता। जो कुछ आप मन से कर रहे हो ये वो नहीं है ना। यन इतना बढ़िया वो है कि यन मनसा न मन्यते येन आहुर्मनोमतम, जिसका आप मन से मनन नहीं कर सकते, लेकिन वो है इसलिए मन मनन करता है। मतलब मन का भी वो आधार है, उसको कहते हैं तदेवम ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, ना इदम, ना कि यह यदि दम उपासते, जिसकी कि तुम उपासना कर रहे हो। लेकिन उपासना करना जरूरी है, उसके पास बैठना जरूरी है। क्यों? मन की शुद्धि जरूरी है। इसलिए मन की शुद्धि होती जाएगी, तो एक दिन जो उसके पीछे जो उसका आधारभूत ब्रह्म है वो प्रकट होगा। जब जल का मैलापन खत्म होगा तो उसके पीछे जो उसका जो बेस आधार है वो दिखने लगेगा, क्योंकि वो इटर्नल है, मतलब ऐसा नहीं है। तो प्रकृति जो है वो हर इंडिविजुअल सोल के लिए कभी भी उसको अपने से अलग करके ब्रह्म के दर्शन कराती है। इसीलिए मतलब बहुत डिटेल में ये सब बातें, लेकिन हमारे यहाँ जो शिव है, शिव की उपासना इसीलिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि शिव जो है वो हमारे यहाँ तमोगुण का देवता है। सतोगुण का देवता विष्णु, रजोगुण का ब्रह्मा, तमोगुण का शिव। आपको तमोगुण से हटाने के लिए उसका जो देवता है उसकी प्रार्थना के बिना कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शिव को जो है योगीश्वर कहा गया है। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। जो योगों का ईश्वर है वो कृष्ण, जो योगियों का ईश्वर है वो शिव। बहुत मतलब गहराई में सब बातें हैं इनके अंदर, इतना आसानी से हम लोग लेते हैं सहज भाव में, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो इनमें हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा है, जिसको कि योगियों ने, ऋषियों ने, दृष्टाओं ने देखा हुआ है कि ऐसा है, और उस तत्व को जो है प्रकट किया है आम भाषा में। लेकिन जब आप ऊपर और ऊपर में इस पवित्रता में जब आप आगे जाते हैं तो ये सब चीजें अपने आप प्रकट होना भी शुरू हो जाती हैं, आपके सामने आने लगेंगी कि हाँ ऐसा है, अच्छा हाँ दिया तो ऐसा था, या बिल्कुल दिखता है। तो इस तरीके की बातें बहुत सारी आपको मिलेंगे कि ऑर्डिनरी ज्ञान से, प्योर साइंटिफिक नॉलेज, विज्ञान, और विज्ञान के आगे जहां पर मन की भी सीमा नहीं है वहां प्रज्ञानम, विच इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ, प्रज्ञान में विच इज श्रेष्ठ ज्ञानम, उसी को यहाँ पर विद्या और अविद्या से कहा गया है, या उसी को ब्रह्म ज्ञान या प्रकृति ज्ञान से कहा गया है, या जिसको ऑर्डिनरी भाषा में ज्ञानम और अज्ञानम की तरह कहा गया है कि ज्ञानम इज नॉलेज ऑफ सेल्फ
knowledge of Brahman, and Ajnana means knowledge of the remaining world, Kurukshetra. इसलिए आप देखिए, अगर आप पढ़िएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितना भी ब्रह्मांड का जो फैलाव है, इसका जो आदि स्रोत है वो प्रकृति ही है, सूक्ष्म प्रकृति, जिसको उमा कहा गया है। मीन्स उमा से देवता भी अपने को अलग नहीं कर सकते। सारे देवता भाग में उमा के पास ही जाते हैं। आप देखिए केनोपनिषद में पढ़ के कैसे हो गए हो। फिर उमा ने कहा, तुम क्या समझ रहे हो, सारी शक्तियां तुम्हारी अपनी, जैसे कि तुम विजय प्राप्त किए हो इन राक्षसों के ऊपर, असुरों के ऊपर। ये उसी ब्रह्म ज्योति की कृपा से तुम आज जो है विजय को प्राप्त किए हो। तो आदि आदि चीजें जो है उसके पीछे एक मतलब इसको हम लोग कहते हैं रहस्यवादी, इसको हम लोग कहानियां नहीं कहते, इसको हम लोग, इसके लिए दूसरा वर्ड है वो यूज किया जाता है कि इनके द्वारा आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखो तुम्हें इन चीजों को अगर समझना है तो इसके पीछे जो रहस्य है उनको जानना पड़ेगा, और उसके लिए धीरे 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 ही उन्नति होती है। जब सत्य आप देखिए, उसके लिए हम लोग हमेशा जानते हैं कि उसके लिए एक ही वर्ड यूज किया था, सच्चिदानंद। वहां पर सत्य के मतलब होते हैं प्रकृति, चित्त के मतलब होते हैं आपकी जीवात्मा। जब सच्चित है वो जीवात्मा है, सत प्रकृति, सच्चित जीवात्मा। और अगर उस जीवात्मा के अंदर आनंद भी भर जाए तब वो सच्चिदानंद होता है, तब वो ब्रह्म अनुभूति को प्राप्त करता है। सत का मतलब यह है कि उसके अंदर परिवर्तन तो हो सकते हैं, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को आप खत्म नहीं कर सकते। तो जो मूल प्रकृति है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। मूल प्रकृति जो है वो भी ब्रह्म की तरह, क्योंकि उसी का अंश है, इसलिए अविनाशी है, जिसको कि हम लोग 3 गुण कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो प्रलय है, प्रलय, विशेष रूप से लय हो जाना। लेकिन जैसे उनमें मिक्सिंग शुरू होती है सतरजतम की, तो मैनिफेस्टेशन शुरू होते हैं, और अनंत मैनिफेस्टेशन, अनंत। ये उसका एक नियमन है इस प्रकृति के अंदर कि भाई उसने 5 तत्व, उन 5 तत्वों के एक एक गुण का जो है उसने वो अधिष्ठान कर दिया, और उसके बाद में उन गुणों के अनुसार उनको अपनी क्रिया होनी है। तो उन 5 तत्वों से मिलकर जब शरीर बनते हैं 84 लाख योनियों में, कैसे बनने, क्या बनना, उनके नियम और उनके गुण ऑलरेडी सब एब्सोल्युटली बताए गए हैं या डिफाइंड है। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो कुछ भी होगा सब कुछ है। और एक चीज जो मैं आपको और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक वर्ड यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं पंच तन्मात्रा। जो तन्मात्रा शब्द है वैदिक लिटरेचर में, वो वहां पे तन मीन्स तत्, तत् मीन्स वो हो, मात्रा मीन्स इंद्रियां, तन्मात्रा मीन्स उसकी इंद्रियां, उस पर ब्रह्म की इंद्रियां, जिसको कि अभी तक हम लोग जानते नहीं है लेकिन है। वो उसकी इंद्रियों में जो 5 आते हैं वो आते हैं पंचमहाभूत। तन्मात्रा मीन्स रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वर। ये जो 5 तत्व हैं तन्मात्राएं कहलाती हैं। तो क्या हुआ, उसने उन्हीं को लेके पंच महाभूतों से इस सृष्टि की रचना की 3 गुण, उनके द्वारा ये पंच महाभूतों, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब बना दी। तो होता क्या है कि आपकी इन पंच कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों से जो भी चीज अंदर जाएगी, पहले मन में है, फिर मन के पीछे वो आत्मा के ऊपर कवरिंग, और जो कुछ भी है, ही नोज एवरीथिंग, क्योंकि उसी की इंद्रियां हैं। अगर वो अनंत ब्रह्मांड के अंदर भी अनंत फैलाव कर दे, उसको एक एक चीज की अनुभूति होती है, और एब्सोल्युटली होती है, ये नहीं कि उसके अंदर कोई गलती हो रही है, आप उससे बच नहीं सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं वो कर्म का पूरा ज्ञान होता है, और उस कर्म के ज्ञान के अनुसार उसका फल देता है। लेकिन ये जो कर्म का होना और उसके फल का होना, इससे वो अपने को अलग रखता है। ये जो हो रहा है ये सबका जो है कारण इसके गुणों के आधार पर, उसके जो नियमन कर दिया गया उससे होता है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, है ना। उसमें कार्य, जो काम आप करते हो, कर्ण, और जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिले हुए कर्ण, कर्तृत्व, इनके द्वारा जो कर्तापन का भाव है, हेतु प्रकृति रुच्यते, इनका जो कारण है वो प्रकृति कहा गया है। तो इस तरीके की चीजें बहुत क्लियरली भागवत गीता के अंदर जगह जगह पर जो है, कहीं भगवान कृष्ण के द्वारा, कहीं पर अर्जुन के पूछने के बाद में उसके अनुसार बताया गया है। और यहाँ पर इस अध्याय में जाते जाते जो है वो बेसिकली प्रकृति
और प्रकृति के बयान जो चेतन शक्ति है उसके विषय में ही ज्ञान है। तो इसलिए जहां तक जड़ जगत की प्रकृति का ज्ञान होगा वहां तक तो मन आराम से समझ लेता है, लेकिन जैसे ही आप उसके आगे कॉन्शियसनेस या ब्रह्म की बात करते हैं तो दुविधा पैदा हो जाती है माइंड के लिए, क्योंकि उसको जानने का हमारे अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ चेतन शक्ति, हमारी आत्मा, कोई और दूसरा है नहीं। लेकिन ऐसा भी तो है, इस तरह से भी उसको समझ सकते हैं ना अनिल जी, कि माइंड जहां पे बिल्कुल उसका एग्जिस्टेंस खत्म होगा तो वॉट एवर इज लेफ्ट इज योर प्योर कॉन्शियसनेस। माइंड का एग्जिस्टेंस खत्म होता नहीं है, है। माइंड का एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होता। आप देखिए इसमें पतंजलि योग दर्शन का जो लास्ट समाधि पाद है, उसमें जब आप समाधि में जाते हैं, समाधि मतलब समाधि, मैं उसके साथ बैठ गया, आप बोले एक ऐसी अवस्था जिसमें कि माइंड बिल्कुल शांत हो गया। माइंड रहता है लेकिन शांत, मतलब उसके अंदर अब वाइब्रेशन नहीं होते, उसके अंदर अब जो कोई स्वर विकार ज्ञान। नहीं रह गया। उद्वेलन हाँ, नहीं। तो क्या होता है उसके लिए उन्होंने वहां पे, अगर आप पढ़िए उसको, उसमें बहुत ध्यान से, तो उसमें दिया हुआ है कि मतलब आप जाइए शुरू से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा जो है वो तो आपके हाथ में है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए उनका देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, किसी एक देश पर चित्त को बांधना धारणा कहलाता है। माइंड को आप कहीं भी डालिए, उस पर फोकस कीजिए, तो ये तो आप कर सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। और फिर उस प्रैक्टिस को आप बढ़ाते जाइए कि आपका जो मन है वहां पे रुका रहे, तो इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन है यही धीरे धीरे जो है ध्यान में परिवर्तित होता है। आप जाइए उसके बाद जो दूसरा, उसके बाद है ये देश बंध से चित्त से धारणा तदा उसके बाद ही जो उसमें आता है तत्र प्रत्येकता ध्यानम, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे प्रति मीन्स इंटरनली एक तांता, मतलब जैसे एक तार खिंचा हुआ होता है स्ट्रेट। अगर ऐसी स्थिति माइंड के अंदर, तो माइंड के अंदर विचार चल रहा है, अभी विचार में खूब सारे घूम रहे हैं, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक जगह ऐसी जगह कि आपने बैठे और आपने कहा माइंड गो देयर, एंड माइंड इमीडिएटली फॉलोज यू लाइक हनुमान, एंड देन इट गोज देयर एंड स्टेज देयर। इसको कहते हैं एक तानता, मैंने माइंड को तान दिया। और उसको भी कहते हैं प्रति एक तानता। ये नहीं कि हम बाहर की तरफ विषयों में कहीं तान रहे हैं, अंदर जो बैठा हुआ हमारा तत्व उसकी तरफ प्रति एक तानता ध्यानम, वो ध्यानम है। और जब ये होता है, जब ध्यान, इसमें जब प्रैक्टिस बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, तो ये आपको समाधि में ले जाता है। और जो वहां पर समाधि की परिभाषा की गई है, अगर आप उसको देखिए तो उसमें क्या है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। जब आप ऐसे ध्यान करते 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 उस अवस्था में पहुंचते हैं जब प्योरिफिकेशन हो जाता है, पूरा मन के अंदर विचार बिल्कुल शांत, जैसे ही आपने कहा मन उसको फॉलो कर रहा है, इसके मतलब ये कि जो मन के पीछे बैठा हुआ तत्व है उसकी शक्तियां जो है प्रकट होकर के इस मन को पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं। तब क्या होता है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, तदा एव तब ही, और कोई रास्ता नहीं, तदेव मीन्स तदा एव तब ही अर्थमात्र निर्भासम। जो मेरा अल्टीमेट प्रयोजन था, अर्थ जिसको मैं पाना चाहता था, केवल उसका अर्थ मात्र निर्भासम, उसका विशेष रूप से प्रकट हो जाना। भास में प्रकाशित होना, निर्भासम में विशेष रूप से प्रकाशित हो जाना। स्वरूप शून्यम, और जो मेरा अपना स्वरूप है, अभी सब अनिल कुमार श्रीवास्तव जी हैं, 5 फुट 8 इंच या 9 इंच जो भी, उसके अंदर मेरा ये मन है, उसके अंदर असंख्य विचार हैं, आदि आदि, जो मेरा अपना ये संसार है, सब खत्म। स्वरूप शून्यम, वो शून्यम। लेकिन आगे उन्होंने एक वर्ड यूज किया, इव, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव। इव मीन्स के समान। ऐसा नहीं कि मेरा जो स्वरूप है वो शून्य हो गया या खत्म हो गया। जो वो अनुभूति है उस समाधि में वो ऐसी होती है कि जैसे कि मेरा जो स्वरूप है ये शून्य हो गया। तो इव की मतलब कि समान, ऐसा लगता है कि अब मेरी एग्जिस्टेंस एज ए फिजिकल मेंटल इज नॉट देयर। इव समाधि, उस अवस्था में इसको समाधि कहते हैं। इसीलिए समाधि में भी आदमी जब जाता है तो वापस भी आ जाता है। हाँ, नहीं वही मैं एक क्वेश्चन था कि जब वापस आ गया हम्म, समाधि से तो फिर वही इसी संसार में आ गया वो। हाँ, इस संसार में आता है, लेकिन उसके अंदर जो संसार को देखने की दृष्टि बदलने लगती है ना। जैसे एक ही, हम 5 लोग बैठे हैं, हर एक की दृष्टि अलग है, इस संसार में ही तो है हम लोग। लेकिन जब हमारा शरीर और मन और बुद्धि इतना
प्रकृत सुंदर प्रज्ञा से युक्त हो गया। मतलब प्रज्ञा को भी अगर आप देखें कि प्रज्ञा जो शब्द हमारे अंदर है ऐसे ही नहीं दिया गया है। हमारे मन है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन एक शब्द प्रज्ञा है। प्रज्ञा मीन्स, ज्ञान मीन्स जानना, प्रा मीन्स विच इज सुपर, जो हमसे परे है उसको जानने के लिए हमारे अंदर एक शक्ति दी गई है, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। अगर आप पढ़िएगा पतंजलि दर्शन के, उसमें त्रयम एकत्र संयमा, उनमें 3 चीजों को लेकर के जब संयम होता है तत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। और फिर प्रज्ञा इज लाइक ए लक्ष्मण रेखा। प्रज्ञा क्या करती है कि जो बाह्य विषयों से अंदर विषय जाते हैं मन के अंदर, उसके ऊपर वो एक तरीके से कवरिंग हो जाती है लक्ष्मण रेखा की तरह। आप उसके अंदर नहीं जा पाते तो क्या होता है, उन कर्मों का जो फल है वो आपके साथ नहीं बिनता, और आपकी जो गति है प्रज्ञा के द्वारा अंदर जो जानने वाला प्रा है, जो सुपर है, जो ब्रह्मन है, उसको जानने की तरफ बहुत तेजी से भागती है। तो जो प्रज्ञा शक्ति है वो आपको ब्रह्म के दर्शन कराने में बहुत बड़ा एक साक्षी का कार्य करती है। उसके बाद में जब वो अवस्था आ जाती है तो आत्मानुभव होता है। इसके लिए मैं ईशोपनिषद का वो मंत्र है, वो ये है कि पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूप कल्याण तमम तत्ते पक्ष्यामि यो सावसो पुरुष सो अहम अस्मि। ये मंत्र है इसके अंदर। पूषण ने करते, पूषण ने कर्षे, जो एक अकेला पोषण करने वाला है इस सारे ब्रह्मांड का। यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मि समूह, जो एक अकेला सूर्य की तरह अनेक प्रजाओं के अंदर अपने समूह के द्वारा उन रश्मियों को छोड़ रहा है, मैं जीवात्माओं को। एक सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, वो असंख्य किरणें जीवात्माओं की तरह हैं, और सूर्य जो है उस ब्रह्म की तरह है। सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मि समूह तेजो यत्ते, तो जो उसका जो तेज है, तत्ते पश्यामि, उसको मैं अब देख रहा हूं। और जब मैं उसको देखता हूं तो क्या निकल के आता है, यो सा वसौ पुरुष, ये जो वो पुरुष है, सो अहम अस्मि, वही मैं हूं। मतलब उस समय जीवात्मा को अपने अंदर की सारी सतो रजो तमो इन तीनों गुणों से रहित होने के पश्चात जो अनुभूति होती है, तो उसको लगता है कि अरे मैं तो उसी का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो है, ये तब आता है। वहां उसको लगता है कि मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं, मैं वही हूं। हालांकि अंतर होता है कि जैसे कि एक बिंदु, जल का एक बिंदु और सागर में वही अंतर होता है, लेकिन और सारे गुण एक है। मतलब आप भी एक तरीके से अनंत जन्म और मृत्यु से परे पूर्ण ज्ञानम, ये जो हमारे ऋषि लोग हैं जिन्होंने वेदों को लिखा, ऐसे थोड़ी आ गई है। पूर्ण ज्ञानम, प्योर आत्मा, वहां से प्रकट होते हैं ये हिम्स, इसीलिए उसको हिम्स कहते हैं, वाइब्रेशंस, ऋचाएं जो निकल के आती हैं। ऐसे थोड़ी निकल के आती है कि मैंने पढ़ा और उसका मेरा साइंटिफिकली ऐसे प्रूव होती नहीं, वो आते हैं अंदर से। वो मन के अंदर विद्यमान है, लेकिन मन को शुद्ध होना आवश्यक है उसको जानने के लिए। जानने के लिए, करेक्ट। ऋचाएं जो है ऐसे थोड़ी निकल आती हैं। एक तो हमने पढ़ लिया वेदों को और कहा भाई हाँ मैंने पढ़ा और मैं जानता हूं क्या है, ऐसा नहीं है। यस्मिन ऋचा साम यजुंशी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ ना भाविवारा, इसके अंदर सब ऋचाएं ऐसी भरी हुई हैं जैसे कि एक रथ के चारों तरफ वो स्पाइक्स लगे होते हैं, इसको अरे लगे होते। इस तरीके का जो एक मन है जो कि परम है, मतलब मैं कहता हूं कि जो इस जड़ जगत के अंदर भी जो हमको शक्ति दी गई है परमात्मा ने, विलक्षण है वो। हम उसका प्राय सदुपयोग करते ही नहीं है जीवन में। छोटी छोटी चीजों के अंदर से सारा जीवन निकल जाता है और चले जाते हैं। लेकिन उसी मन के द्वारा जो है धीरे धीरे उन्नति करते 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 शुभ संकल्पों से भरते 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 एक अवस्था इस जीवन में ही आ जानी चाहिए कि मुझे अनुभव होने लगे कि मेरा असली स्वरूप है क्या, मैं हूं कौन। तो ये जितने भी ज्ञान हैं मतलब जो कि दिए गए हैं हम लोगों को समझाने के लिए, इनका सही असर तभी होता है जबकि मैं इस तरीके की अनुभूति में अपने को रख सकूं। उसके बाद शरीर का क्या होता है वो भी उसी पे छोड़ दीजिए। पहले तो भैया उस मार्ग पे तो पहुंचे, पहले तो उस वही मार्ग रास्ते पे तो जाए, वही तो फिर रास्ते अनुभूति के बताए गए बाद हैं। तो। नहीं तो ये रास्ते बताए गए ना, हम लोग जिस अवस्था में आ गए हैं, ठीक है, हर एक का अलग जीवन होता है और अलग रास्ते पे जाता है, लेकिन अंतिम प्रयोजन यही है। कुछ लोगों की गति इस जीवन में ही हो जानी है, किसकी नहीं होनी तो उसे आगे जाना है। हाँ, इस गति को कोई रोकता नहीं है, ये सब ईश्वरीय क्रिया है। नियमों के अनुसार कर्म और कर्म के फल है ना, उसमें आता नहीं कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु।
न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्तृत्वम, ये जो करता हूं ये कर्तापन का भाव भी, और न कर्माणि, और न कर्मों को, कर्माणि इसे बहुवचन, तो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, इस संसार के अंदर जो कर्म और कर्तापन का भाव है ये प्रभु नहीं सृजन करता है। और न कर्म फल संयोगम, और कर्म करने के पश्चात जो उसका फल है, उसका जो संयोग होना है उसको भी नहीं करता। फिर करता कौन है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से ही वो प्रवर्तित हो रहे हैं। स्वभाव मीन्स स्व विच इज सेल्फ, और भाव मीन्स इमोशन जो उसको कवर किए हुए हैं। हर इंडिविजुअल का स्वभाव होता है ना, कहते हैं इसका तो नेचर ही ऐसा है। तो ये जो स्वभाव है, मतलब जो उसने इमोशनल जो ऊपर बहुत तरह की संस्कार और ये सब डिजायर से जब पैदा की हुई है, जिसे आपने कवर किया हुआ है, उससे प्रवृत्त होता है। मीन्स आपके कर्म और कर्म के फल और कर्म करने की जो ये कि मैं करता हूं, ये तीनों चीजें वहीं से आती हैं। उसका स्व से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत मतलब गहरी चीजें हैं जिनको कि आदमी को कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है, लेकिन करते 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 हर आदमी उस अवस्था में जा सकता है। अल्टीमेट प्रयोजन ये, प्रकृति का प्रयोजन और कुछ नहीं है। प्रकृति का प्रयोजन ये है कि आपकी जितनी इच्छाएं उनको पूरा करो, और इस लेवल तक आ जाओ कि तुमको लग जाए उन सारी इच्छाओं की पूर्ति के बाद में कहाँ मैं फंसा हुआ हूं इन सब चक्करों में, मैं कहाँ हूं। मतलब आदमी को जब अनुभव होता है तो उसकी जो गति है ना वो एकदम उधर शुरू होती है, और यहीं पर प्रकृति का काम शुरू हो जाता है। वो आपको फिर रास्ता दिखाती है कि आप मुझसे अलग हो, कैसे अपने से अलग हो। उसमें हालांकि जो कहानियां हैं कि इंद्र ने विश्वामित्र जी को भी वो भेज दी, मेनका भेज दी, सब आदि जो है उसके पीछे कहानी के पीछे तथ्य हैं। आई कैन एक्सप्लेन दैट, बट द अल्टीमेट इज कि आपको इसके आगे जाकर के अपने स्वरूप को देखना है। और स्वरूप को देखने के लिए जितने भी ज्ञान है, चाहे रामायण हो, रामचरितमानस हो, भागवत गीता हो, वेदांत दर्शन हो, इवन पतंजलि योग दर्शन हो, आपके सारे ब्राह्मण ग्रंथ और चारों वेद, ये सब आपको अंत में, जिसको कि हम लोग वेदांत कहते हैं, वो आपको वहीं ले जाते हैं। को हम, मैं कौन हूं, केनेदम, किसके द्वारा। और उसके बाद में ये अभिव्यक्ति कराना कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, वास्तव में इस संसार के अंदर कुछ है ही नहीं, ये निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। तो इसके अंदर से जो मन के अंदर जो रिलेटिविटी है, जो सत्य असत्य का ज्ञान है, इन सबके परे निकल करके अंत में यह आ जाना कि नहीं, एवरीथिंग इज हिम ओनली। जैसे एक प्रकाश की किरण आप हटा दीजिए, अंधकार में क्या दिखता है? अगर आप सूर्य को हटा दीजिए तो ये जितने प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, सारी जितना भी प्रकाश आप हटाइए तो ये जितना भी जड़ जगत है, कि इतने बिलियन गैलेक्सीज हैं, इतना ये है वो है, इतना खजाना है, सब खत्म, सब अंधेरा है, अंधकार अंधकार अंधकार, नथिंग एल्स। उस प्रकृति के अंदर जैसे ही चेतन की शक्ति आती है तो मल्टीप्लिकेशन भी दिखता है, डिजिटलाइजेशन भी हो जाता है, सबके गुण कर्म स्वभाव सब दिखने लगते हैं, सब प्रकट हो जाता है उन्हीं के अनुसार, जो उसके गुण स्वभाव और कर्म है उसके अनुसार। लेकिन उसके अंदर उस प्रकाश की आवश्यकता होती है, इस ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो ज्ञान जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि हम लोग ऑलरेडी बने हुए हैं 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि, इसके ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हमारी जो गति है वो यहाँ से पीछे की तरफ जा करके अंदर एंड अंदर वहां तक जानी है, जो कि मेरा सोर्स है, जिसको बिंदु कहते हैं। आगे के मैथमेटिकल टर्म में जो बिंदु है, मैथमेटिकल टर्म में क्या कहलाता है? अगर आपको पता हो कि बिंदु जो हम बनाते हैं जिससे कि आप अनंत सर्किल खींच सकते हैं, अनंत, उस बिंदु को मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं डायमेंशनलेस। मैथमेटिकल टर्म है ये, मतलब इट्स नॉट कि मैं अपनी तरफ बोल रहा हूँ कि जो बिंदु जो दिखाया जाता है कि ये छोटा सा, ये हाँ ये क्या, ये बिंदु है, ये सेंटर है, लेकिन उसको परिभाषा के अनुसार डायमेंशनलेस कहा, क्योंकि डायमेंशनलेस को भी मन को समझने के लिए कुछ देना पड़ेगा, तो हमने दे दिया। लेकिन उससे आप बताते हैं कि इससे आप अनंत सर्किल खींच सकते, अनंत परिधि, उसी एक बिंदु से। तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर मन बुद्धि अहंकार और जितने भी प्रज्ञा अहं जो भी कह लीजिए, जो कुछ भी है, इसके पीछे वो बिंदु है। और उस बिंदु के अंदर जो परमात्मा तत्व है वो जैसे ना अनंत रूप में फैला हुआ है। गीता में भी एक जगह आता है कि ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानाम, सब प्राणियों का जो ईश्वर है, हृदय से, हृदय देश में तिष्ठति, बैठा हुआ नहीं है, खड़ा है।
मीन्स जागरूक है। और ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, और ये सारे ब्रह्मांड के अंदर जो भ्रमण करा रहा है इन सब जीवात्माओं को यंत्रों के ऊपर आरूढ़ होकर, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट देंगे आरूढ़ होकर माया, अपनी माया के द्वारा। माया मीन्स संस्कृत में यह मीन्स जो, मा मीन्स नहीं, जो है ही नहीं, जो नहीं है वही लगता है कि सत्य है। अब देखिए यहाँ पर जहां पे हमारी बॉडी का एक एक सेल जो है, ब्लड सेल, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एक एक भावनाएं चेंज हो रही हैं, हर चीज चेंज हो रही है जहां पर, उसको हम कहते हैं कि साहब यही सत्य है। कितना मतलब ये विभीषिका हम कहते हैं इसको, कि जहां हर चीज, इसीलिए इसको संसार कहा गया ना, कि यो संसरति स संसार है, जहां लगातार परिवर्तन हो रहा है वो संसार है। लेकिन इसके पीछे एक तत्व है जो कभी नहीं परिवर्तित होता। आप उसको सत्य कह लो ठीक है, आप उसको असत्य कह लो ठीक, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि देयर इज नो वे टू एक्सप्लेन इट, इट इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। और वो एक्सपीरियंस उसी को होता है जिसको अपने आत्म तत्व का अनुभव होता है। इसके लिए उसमें मंत्र है एक्चुअली अथर्ववेद में, या हिरणमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। हिरणमय परे कोशे, बियॉन्ड दिस हिरणमय, जो स्वर्णिम हमारा शरीर, ये पंच जो ऊपर से शीत है, विरजम ब्रह्म निष्कलम, वहां पर जो ब्रह्म है निष्कलम, वो विराजमान है। कैसा है वो? तत् शुभ्रम, शुभ्र है, मतलब ये नहीं कि सफेद है, शुभ्र। जहां भ्र शब्द आता है वहां पर प्रकाशित, विशेष, शु मीन अच्छा, कल्याणकारी, शुभ्रम, तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। अनंत ब्रह्मांड के अंदर जो ज्योतियां हैं उनका एक अकेली ज्योति। तद यद आत्मविदो विदुः, तद यद, यह जो वो है, वो आत्मविदो विदुः, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जो आत्मविद हैं, उनके द्वारा ही जाना जाता है। इस मंत्र के अंदर ये कहा गया है कि भाई तुमको आत्मविद बनना पड़ेगा, और कोई रास्ता उसको जानने का नहीं है। लेकिन उस आत्मविद को बनने के लिए जो है वो हमारे धर्म के अंदर अनेकों मार्ग दिए गए हैं। ये परिष्कृत करना, अपने को पवित्र करना, अपने मन के अंदर विचारों को इतना शुद्ध करना कि उसके अंदर सिर्फ ईश्वर की जो पवित्रता अनुभूति है है, वही प्रकट हो। जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं हम लोग। जो भी, हाँ, मतलब उसके लिए जो भी आप कह सकते हैं वही ठीक है, लेकिन वो नहीं है जिसको कि आप कह सकते हो। मैं बार बार जो बताना चाहता हूँ ये है कि आपका माइंड गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसको जैसा भी समझता है वो ठीक है, लेकिन उसको वैसा ठीक समझते हुए मन में एक विचार हमेशा रखना चाहिए कि जो कुछ मेरा मन सोच रहा है, आई नो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार वो कुछ अलग ही है, वो कुछ और ही है, लेकिन वहां कैसे पहुंचूं? तो हाँ, जो रास्ता मैंने पकड़ा हुआ है, इसी रास्ते से अपने को शुद्ध परिमार्जित करते हुए देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ इस जन्म में। दैट्स व्हाट वी शुड डू, है ना। उसमें जैसे एक मंत्र, इसमें श्लोक आता है कि धूमेना बृहते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथाल्वेनावृतम गर्भ तथा तेनमिदम आवृतम। बड़ा बढ़िया मंत्र है एक्चुअली। ये किस आधार पे कहा गया है? सतो रजो तमोगुण के आधार पे। उसमें कहते हैं कि धूमें ना बृहते वह्नि, जैसे कि अग्नि जो है वो धुएं से आवृत हो, यथादर्शो मलेन च, और जैसे कि एक जो शीशा है वो उसके ऊपर धूल लगी हो, यथादर्शो, आदर्श मीन्स शीशा, मलेन च उसके ऊपर धूल है, मल है। यथाल्वेनावृतो गर्भा, जैसे कि गर्भ जो है वो ऊपर उसकी झिल्ली से ढका हुआ होता है, ऐसे वो कवर्ड है। तथा तेन इदम आवृतम, इसी तरह से जो आत्मा है इनके द्वारा आवृत है। किनके द्वारा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसमें क्या होता है, जो तमोगुण वाले हैं वो ऐसे ऐसे यथाल्वेनावृतो गर्भा, 9 महीने लगते हैं बच्चे को बाहर आने में कम से कम, जो नियम है सृष्टि का, राइट। तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन उसका है प्रोसीजर, नेचर ने बनाया हुआ है। लेकिन जो रजोगुण वाले हैं उनका जो है धूमें ना बृहते वह्नि, जहां धुआं हटा तो वो प्रकट हो गई। और जो धूल को हटाने का है यथादर्शों में, उसमें यह कि आपको धूल को हटाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। तो सत रज तम तीनों गुणों के आधार पर 3 उन्होंने एग्जाम्पल दी कि कैसे जल्दी या देर में, समय के अनुसार। बिकॉज जो समय है ये भी मन की ही देन है। जो मन है इसकी 4 डायमेंशंस हैं, एक्स वाई जी एंड टी।
आप इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी करते हो कर्म, जिसको हम वेक्टर भी कहते हैं, वो इन्हीं के द्वारा होता है, एक्स वाई जी टी, एक उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसकी एक दिशा विद ए गिवन टाइम, ये सारा मन है। लेकिन जहां ये चारों चीजें मर्ज हो जाती, कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन है सब कुछ वहां अनंत। जब आप उस विशेष अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आप समझिए कि अब आप उस ब्रह्म के अंदर अपने की अनुभूति कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस जन्म में ही संभव है। क्योंकि दूसरा जन्म जो होगा, मुझे नहीं पता कि हमारे कर्मों के अनुसार मैं क्या बनूंगा, मुझे नहीं पता। तो इतनी इंटेंसिटी मुझे अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि इस जन्म में कंटिन्यूअसली, जिसको कि भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा है कि मेरी जो भक्ति करो वो अव्यवसायत्मिका भक्ति हो, व्यवसाय वाली नहीं कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, हे प्रभु मुझे दे दो, हे मेरे कभी जब जरूरत पड़ी तो मुझे याद कर रहे हो, दोबारा याद ही नहीं करते। इट शुड बी ए कंटिन्यूअस थिंकिंग अबाउट द सुप्रीम ब्रह्मन। चाहे आप कृष्ण को मानते हो या जिसको भी मानते हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि मन को तो कुछ चाहिए, मन को तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा समझने के लिए। लेकिन जो ज्ञान है, जब पूर्ण ज्ञान होता है, तो उसमें जो है किसी भी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम लोग क्लासों में पढ़ते हैं ना कि ये सोडियम का एटम है, तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, फिर इसी से ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, फिर सारे ज्ञान के लिए जरूरी है। लेकिन क्या सोडियम जो है ऐसे होता है क्या? जो रियल सोडियम है वो थोड़ी वैसा होता है, लेकिन हाँ उसके ज्ञान के लिए इसकी जरूरत है। तो ये जितने भी इस तरीके की ज्ञान की विषय हैं, इन सबको जानना जरूरी है, खूब समझना चाहिए, जितना समझ सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा मन में रखनी चाहिए, जो मेरा अनुभव है, मतलब मैं तो इन चीजों में हाई स्कूल से लग गया था, कि उसके दर्शन पहली बात तो उसकी कृपा के नहीं होती, बिना उसकी कृपा चाहिए, लेकिन उसकी कृपा बिना हमारे अधिकारी बने बिना नहीं होती। और उसको सब पता है, उससे आप कुछ नहीं छिपा सकते। आप अपने से भी छिपा लो, उससे नहीं छिपेगा, क्योंकि उसने अपनी पांचों तन्मात्राओं से ब्रह्मांड की रचना की और आपके अंदर वो सब कुछ डाल दिया, पांचों तन्मात्राएं। आप उससे क्या बचोगे? सवाल ही नहीं उठता। और उसने जो है उन सारे पंच तन्मात्राओं के अंदर उसके नियमन कर रखे हैं, तो उसके अनुसार ही उसके जो है गुण कर्म के अनुसार उसके जो है फल मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और ये क्रम जो है अनंत काल से अनंत काल तक चलेगा। और इस अनंत काल के अंदर हर इंडिविजुअल आत्मा को अपने को शुद्ध करने का, पवित्र करने का और अनुभव करने का पूरा अधिकार है। लेकिन उसकी गति उस तरफ हो, उसमें ये सारे तरह तरह के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वैदिक लिटरेचर बहुत ही सहायक हैं। ये लाइक गाइडेंस देते हैं कि कैसे उस तरफ जाया जाए। तो हम लोग, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग भी इस रास्ते पर हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके मन बुद्धि के अंदर ये विचार प्रकट होता है कि मुझे ये करना चाहिए। वरना लोगों के अंदर आता है नहीं, कोई पैसे में लगा हुआ है, कोई धंधा में लगा, कुछ सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं इस संसार के अंदर ही, और उनके फल भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस आनंद के लिए वो घूम रहे हैं वो सब मिल रहा है, नहीं मिलता, ये लगे हुए हैं क्योंकि उनके अंदर इन धर्म ग्रंथों के आधार पर या उनके अंदर से उस तरीके की अभी अभिव्यक्ति नहीं होती है जो इस जीवन में चाहिए। और वो भी ईश्वरीय नियम है, उनको उस रास्ते पे ही जाना है, कोई रास्ता है नहीं। तो इन सब बातों को समझते हुए मेरे हिसाब से अगर इस श्लोक का थोड़ा भी तत्व आता हो समझ में, आई थिंक कि ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है उसको मैं अब बताऊंगा, प्रवक्ष्यामि बोलूंगा। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के पश्चात अमृत प्राप्त होता है। अनादि मत पर ब्रह्म, वो जो अनादि है मेरा परम ब्रह्म, वो जो पर ब्रह्म की जो परिभाषा है अनादि, न सत न असद उच्यते, वो ना तो सत्य ही कहलाती है और ना ही असत्य। देयर इज नो वर्ड, कोई इसको वर्ड मतलब अव्यक्त है। इवन प्रकृति का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है वो उसको अव्यक्त कहा गया, लाइक कैन नॉट एक्सप्लेन इट। मैं आपको बता रहा हूं, जब योगी ध्यान में जाता है, अंदर जा रहा है जा रहा है जा रहा है चला जा रहा है, एक ऐसी अवस्था आ गई जबकि वो बिल्कुल समाधि के पास में है, जो कहता ना कि अर्थमात्र निर्वासन, अगर उस अवस्था में जाने वाला है उस समय, तो क्या तो उसको शून्य से निकलना पड़ता है। मतलब उसका जो मन है, उसके अंदर जितने भी विचार थे वो सब के सब बिल्कुल एनिहिलेट हो जाते हैं। जब वो एक विशेष अवस्था आती है, देन ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट। जो शब्द आया है व्यक्तम उमा के लिए, प्रकृति के सूक्ष्म रूप पे, वहां जाके देखता है कि आई डोंट नो व्हाट इट इज नाउ, ही डजंट नो। लेकिन जब उमा आती है तो उसके हाथ में ओम, उमा ओम ये साथ है, उमा आ उमा, आ मीन्स नहीं, जो उमा जो जड़ जगत नहीं है, तो जो ओम है
वो उमा के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, वो प्रकट होता है, और वो जो है फिर आपको आगे ले जाके अपने साथ बैठा लेता है, समाधि में स्थित कर देता है। इसलिए शिव के साथ में ओम का बहुत व्याख्या की जाती है, विष्णु के साथ भी है, लेकिन आप कभी भी देखिएगा विष्णु के साथ में वो सब चीजें नहीं है जो शिव के साथ जोड़ी गई। और ये तीनों जो हैं तीन गुणों के देवताओं के रूप में ही माने जाते हैं, इनका कि आदि स्रोत ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म है वो अकेला है, उसके अंदर से तीन गुणों के आधार पे, सतर स्तंभ के आधार पे तीन देवता है। ब्रह्मा विष्णु में देवता है, उसके बाद बहुत सारे देवता, इंद्र देवता, बृहस्पति देवता। और अगर आप उपनिषदों में जाएंगे तो उसमें देवताओं के भी वर्णन है। अगर आप हमारे शरीर के अंदर भी जाएंगे तो उसके अंदर 33 देवताओं के वर्णन है कि कैसे ये सब चीजें जो है विशेष रूप से नियमानुसार इस जीवन के अंदर चल रही है, क्रम उसका पूरा वर्णन है उसके अंदर। वो देवताओं से होता है, लेकिन उन देवताओं के अंदर शक्ति उसी एक अकेले ब्रह्म की है, डिफरेंट भाग में डिवाइड किया हुआ। हम उसके हमेशा एग्जाम्पल है, जैसे बिजली होती है, बिजली किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, राइट? ऐसी होती है, वैसी होती है, कुछ नहीं पता, नहीं कैसी होती है। हम उसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, उसको इंटीग्रल करके भी निकाल सकते हैं, उसकी V = IR करके भी कर सकते हैं, सब कुछ बढ़िया फिट बैठता है। लेकिन बिजली क्या है? नोबडी नोज। लेकिन उसी बिजली से हम पंखा चलाते हैं, पंखा एक देवता हो गया। हम उसी से स्टोव जलाते हैं तो वो दूसरा देवता हो गया। हम उसी से टीवी चलाते हैं, तीसरा देवता हो गया। रेडियो चलाते हैं, चौथा। ये सब देवता हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो बिजली के ऊपर जो जड़ जगत के तत्व हैं उनको जोड़ा गया और उसके अनुसार उसके अंदर क्रिया प्रकट की गई। तो इन सब देवताओं के अंदर वही है, इन सब के अंदर से बिजली प्रवाहित, मीन्स ब्रह्मन प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इनके कार्य निश्चित हैं। एक देवता दूसरे का कार्य नहीं करता। और इसीलिए आप कभी आप देखिएगा हमारे यहाँ श्लोक आता है, उसमें यह है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। मतलब आत्मा के लिए कहा गया है कि इवन देवता लोग भी इसको बनने के लिए इच्छुक रहते हैं कि मैं किसी के आत्म तत्व हो जाऊं, लेकिन नहीं, उनको वो शक्ति नहीं है। उनके अंदर जो गुण डाले गए हैं ब्रह्म के, वही रहते हैं, उनका वही कार्य है। दैट्स व्हाट दे आर, इटर्निटी से, आज से नहीं। तो इस तरह से इस संसार के अंदर प्रकृति और पुरुष के रहस्य को समझाने का प्रयास किया गया है। और उसके आधार पर जब आप आगे जाएंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये कैसे चीजों को, जैसे उन्होंने बाद में कहा ना, सर्वतः पाणिपादम तत्। जब आप देखेंगे ब्रह्म ऐसा अनंत है, तो ये है जानने योग्य, उसको जब पता लगे तो लगेगा जितने भी हाथ पैर, ये सब जो कुछ भी हमारे शरीरों में अनंत 84 लाख योनियों में जितने हैं, सबके हाथ पैर सब जगह वही तो फैला हुआ, और है ही क्या। उसके जो है उस तरीके से जब उसका वर्णन होता है, उसको अनुभूति और उसका अनुभव करने के लिए भी आत्मज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। वरना इसको पढ़ के मन से समझने की भी ठीक है, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट उसकी अनुभूति करना जो है वो एक अलग अलग ही चीज है। जैसे आपको पता नहीं कि वो कहते हैं कि जाके पढ़े ना पीर बेवाई, सूखा जाने पीर पर आई। जब तक ये, हालांकि गलत ढंग से कहा गया, लेकिन उसका मतलब ये है कि जब तक आप स्वयं उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आता है कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है, कैसे समझ रहा है, उसको क्या हो रहा है। एक बार आपको हो जाए तो आपको लगता है कि हाँ, नाउ आई नो, है ना। उसमें ईशोपनिषद में इस पर भी मंत्र है कि कैसे जब है आदमी हर मनुष्य के अंदर जब उसको ही देखता है, उसकी एकत्व को देखता है, तब उसके अंदर जो है सारे द्वैत खत्म हो जाते हैं। तत्र को मोहा कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता। एकता को ही देखता है वो, जब सबके अंदर उसको ब्रह्म दिखता है। लेकिन उस अवस्था में जाने के लिए प्रयास जरूरी है, उस प्रयास के लिए ये सब ज्ञान जरूरी है। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा, इसको हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया पठन पाठन मनन चिंतन निधिध्यासन। पढ़ना, पढ़ाना, मनन करना, फिर चिंतन करना, और फिर उसको अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना। ये उसके डिफरेंट पहलू या स्टेप्स हैं जो जरूरी हैं। इसलिए पढ़ो, समझो, समझाओ, अपने अंदर ले जाओ, एब्जॉर्ब कर लो, उसके बाद में उसकी अनुभूति करो। ये बहुत आवश्यक उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो जरूरी हैं। मेरे हिसाब से आज मैंने काफी समय आप लोगों का ले लिया, इसलिए मैं तो शांत हो जाऊंगा। अब आप लोग बताइए, आप लोग अगर आप प्रश्न मुझसे हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग जो भी करते हैं मुझे नहीं पता। तो मैंने, हो सकता है आपके उस नियम को तोड़ दिया हो आज।
लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि अतिथि देवो भव है तो जी तो आप तो देव की तरह से ही है ना, अतिथि देवो भव, तो कोई नियम की बात नहीं है यहाँ। या जैसे हम अतिथि तो हूं मैं आज, क्योंकि मेरी डेट थी नहीं, लेकिन आ गई अतिथि रहित आ गए। लेकिन आगे तो ईश्वरी जाने। तो खैर एनीवे, हम लोगों का जनरली फॉर्मेट ही रहता है कि हम लोग डिस्कशन आपस में करते रहते हैं। तो नहीं खैर, कर सकते, नहीं, बिल्कुल आप सही। बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा विश्लेषण, और बहुत जगह से आपने वो सारे कोट किए हैं। बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, नो डाउट। आई एम श्योर हम सभी लोगों को उसका लाभ भी होगा और आनंद भी आया ही है। हाँ, तो बिल्कुल। एनीवे, अभी हमारे पास कोई 10 एक मिनट और हैं, तो उसमें अगर कुछ बंधु लोग कुछ चर्चा करना चाहें तो। आप लोग कब तक करते हैं मुझे नहीं पता। 8 बजे। 1.5 घंटे, 9:30 ईस्टर्न टू 11 ईस्टर्न। ओ सो मीन्स मेरा हो गया 10, आपका 11 तो मेरा 10 होगा। आपका आप 10 सेंट्रल होगा, में। हाँ। तो आपके 10 मिनट बचे हैं ना अभी, 10 बजने में। या 15 या 49 9:49 या गुड। मैंने बहुत समय ले लिया, फिर सॉरी। नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं, नहीं। बहुत ही अच्छा, आपने अच्छा किया, बहुत पूरा अच्छा। समय लिया। हाँ जी। मैं तो अपने क्वेश्चन सारे कर चुका हूँ, तो बाकी विद्यार्थी जो है वो क्वेश्चन करें। उत्तर भी मिल गए ना, एक्चुअली हाँ, क्वेश्चन तो वही कर लिए। एब्जॉर्ब कर रहे क्वेश्चन अच्छा अच्छा। और उसको कैप्सूल फॉर्म में मिल गए। इस इसको देखिए ना आप, भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भी उन्होंने बहुत शुरू में ही कह दिया है कि क्या उन्होंने कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हम्म। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो योगक्षेम आत्मवान। कितना आराम से उन्होंने शुरू में, अभी यहाँ इतनी बड़ी बड़ी हम लोग बातें कर रहे हैं, उन्होंने वही कह दिया त्रैगुण्य विषया वेदा। ये सारे संसार को जो इन 3 गुणों से युक्त जो विषय है, उनको आप इन 3 गुणों से रहित जानो, 3 गुणों से युक्त जानो। हम्म। निह त्रैगुण्यो भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम इन 3 गुणों से रहित हो जाओ। ऊपर जाना है। हाँ, मतलब सतो रजो तमो गुण, जिससे कि मन भी बना हुआ है, सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, हमारी इंद्रियां बनी हुई है, उसके अंदर के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब बने हुए हैं। तुम इनसे अलग हो जाओ, निर्गुण। एंड जितनी दुविधाएं हैं उनको उन्होंने इसके बाद कहा निर्द्वंद्व, जो द्वंद्व है अंदर उनसे रहित हो जाओ। नित्य सत्वस्थो, और सत्व में स्थित हो जाओ। वहां पर रजोगुण, रजोगुण क्या करता है? क्रिया करता है, मतलब जो आपके अंदर थॉट चलते हैं, इसका कारण रजोगुण है। लेकिन वो क्रिया अच्छी होगी वो सतोगुण से होती है, जो बुरी होगी वो तमोगुण के संपर्क से होती है। तो इसी कारण नित्य सत्वस्थ हो, सत्व में स्थित हो जाओ, अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाओ, जीवात्मा में। और निर्योगक्षेम आत्मवान, और जो योगक्षेम है, जो तुमने योग के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया उससे भी रहित हो जाओ। क्योंकि उन्होंने इसे बाद में कहा योगक्षेमम वहामी हम, जो योगक्षेम है वो मैं अपने अंदर से, मैं जानता हूं मुझे क्या माइंडफुल करना है बोला। उसके लिए। या एंड आत्मवान, आत्मवत हो जाओ। ये उन्होंने सेकंड में कह दिया, जब देख रहे हैं बहुत विषाद में है, विषाद योग जो चैप्टर 1 है पूरा दुख में भरा हुआ है। ये आदमी है क्षत्रिय, बहुत ही फोकस्ड है कि एक से चिड़िया की आंख ही दिखती है, इतना फोकस्ड आदमी है। लेकिन क्या इसको क्या हो रहा है, मतलब क्षत्रिय होकर के अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, दुनिया भर की हमें बातें समझा रहा है। तो उन्होंने ये सब बड़ा मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत उससे जो है समझाना शुरू किया था। और पहले उन्होंने कह दिया ये कर लो, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो तुम। और फिर उन्होंने जीव की बात की कि संसार के अंदर ऐसा है ना, वो वासांति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि। मतलब एक चीज ऐसी है अंदर तुम्हारे अंदर, शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि देहि नित्यम बद्ध्योऽयम्। फिर उसके बाद आ गया तो तरह तरह की बातें समझा हुए कह रहे हैं तुम्हारे अंदर जो तुम हो, देह के अंदर जो देही है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। एक ऐसा जो तत्व है जो तुम स्वयं हो, तुम उसमें जाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो कि ये मेरा मामा है, मेरा भांजा है, ये मेरा भाई है। क्षत्रिय हो तुम, तुम्हारा जो धर्म है उसको पालन करो। तो यहाँ पर कर्मयोग की परिभाषा दी गई है,
और उसमें भी कर्म में अगर आप जाएंगे तो उसमें एक उन्होंने बड़ा अच्छा श्लोक है। किसको उन्होंने कहा कि यज्ञार्थान कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। यज्ञार्थान कर्मणः, जो यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म है, अन्यथो, जो इसके बिना है, यज्ञार्थान कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, वो इस संसार में बांधने वाला है, जो आप यज्ञ के बिना किसी और कर्म को करते हो। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन, तुम उस यज्ञ के लिए कर्म को करो और मुक्त संगः समाचार, और इस संपूर्ण संसार के अंदर मुक्त होकर के विचरण करो। अब यहां पर होता है यज्ञ के लिए। यज्ञ का मतलब ये नहीं जो हम हवन करते हैं घरों में। यज्ञ का मतलब है, एक आता है शब्द यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु कौन है? सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, ऑल परवेडिंग गॉड। विष्णु का जो वेदों मंत्र है वह ऑल परवेडिंग गॉड विष्णु के मतलब है, जो सर्वत्र विद्यमान है। यज्ञ मीन्स यह ज्ञान, जो जानना है, जो मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है, उसके अर्थ से किए हुए जो भी कर्म हैं वो तुम्हें करने चाहिए। उस परम ब्रह्म को, उस चेतन को जानने के लिए किए हुए जो कर्म हैं वो तुम्हें नहीं बांधेंगे। लेकिन उसके सिवा और जो भी तुम कर्म करोगे संसार के अंदर, वो सब तुमको बांधने वाले। मीन्स जो अंदर की और डिजायर से, सांसारिक डिजायर से पैदा हुए कर्म हैं वो तुमको बांधेंगे। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी तुम कर्म करोगे वो तुम्हें नहीं बांधेंगे। तुम उन कर्मों को करते हुए संसार के अंदर आनंद पूर्वक विचरण करो। कितनी बड़ी बात की। मतलब ये नहीं कहा गया कि तुम जहां पे हो वही बहुत खराब हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बुढ़ा हो रहा हूं, मैं तो पूरा जिंदगी भर पाप ही पाप किया है, मैं क्या करूं। कुछ नहीं, अब भूल जाओ। पहली बात तो मुझे पता है मैं इटर्नल हूं, ये जीवन है, कल नहीं होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उसका कोई भय नहीं है, निर्भयता है। लेकिन मेरी जो गति है आज से उस परमात्म तत्व को जानने के लिए ही रहेगी। ये एक अंदर से विचार आना चाहिए। उसके बाद संसार के सारे कार्य करते रहो, कुछ नहीं होना। संसार के कार्य अगर आप इस उससे करोगे कि पीछे ब्रह्म छिपा हुआ है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं, मैं उसका प्यार चाहता हूं, मैं उसकी भक्ति चाहता हूं, जो भी है, आप देखिए संसार कैसा बदलता है आपके लिए। सारी वृत्तियां चेंज होने लगती हैं, सारा संसार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। इसको हम दृष्टिकोण कहते हैं, बदल जाता है। आपको हर जगह भगवान ही भगवान, मतलब बात कर रहे हो किसी से, लेकिन अंदर कहीं चल रहा है ईश्वर के विषय में, डीप में। आप कोई कार्य कर रहे हो, डीप में वही चल रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो, डीप में वही चल रहा है। और वो एक ऐसा तत्व है, इतना परम शक्तिशाली है कि आप देखिए कुछ भी आपका नहीं होना। उसके बाद आपका जो आत्म तत्व है वो उसके साथ शुद्धिकरण में ही लगा रहता है और वो अपने पास रख लेता है। लाइक ए मैग्नेट। जो ईश्वर शब्द है, ईश्वर का मतलब ईश्वर करना, जो आपको आकर्षित करता है। कृष्ण का मतलब भी है आकर्षित करने वाला, आकर्षण। तो वो इतना मैग्नेट है कि आप देखिए ना, जैसे छोटा सा आप पेपर लीजिए और जो कि इनर्ट है, और आपका प्योर मैग्नेट हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो कि अनंत गुणों से युक्त है मैग्नेट। आपके अंदर बैठा हुआ छोटा सा मैग्नेट है वो जीवात्मा, लेकिन वो ऊपर कवरिंग से मैग्नेट हो रहा है, मीन्स आवृत है। अब आप उसके अंदर धीरे धीरे पवित्रता पैदा करते जाइए तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे वो जो है उस प्योर मैग्नेट के पास आएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो जो चुंबक है ना, उसको वो, हालांकि आपके कागज लगा रहेगा, मीन्स जड़ जगत प्रकृति का अंश रहेगा, लेकिन वो आपको खींच लेगा। आप देखिए ऐसा होता है कि जैसे आप मैग्नेट के बहुत क्लोज आते हैं और आपके अंदर मैग्नेटिक पावर हो तो चुंबकीय शक्ति आपको खींच लेगी, और बीच में वो लगा लगा रहेंगे। उसमें एक मंत्र आता है, देखिए उपनिषदों में, के लिए मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा दिमाग के अंदर सब है कि उसके अंदर से मंत्रों को निकालने में थोड़ा सा कभी कभी वो होने लगता है। एनीवे, आ जाएगा दिमाग में वो। तो उसमें चीज ये है कि हम लोग जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, इसको भी ईश्वर की कृपा ही समझना चाहिए, और यहाँ से उसी ईश्वर की तरफ हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और वो आपके इंडिविजुअल है, मतलब सामूहिक ये सब चीजें उसमें आपको एनकरेज करती हैं।
लेकिन जो वो गति है वो आपकी इंडिविजुअल है, नहीं, मुक्ति भी इंडिविजुअल है। प्रकृति का जो काम है, जैसे बताया ना, जो कहा जाता है कि जब प्रलय होती है तब शिव जो है तांडव करते हैं, उसके पीछे यही भाव है। हर एक के जीवन में जब प्रकृति से जीवात्मा अपने को अलग उस ब्रह्म के स्वरूप को पाने की कोशिश करती है तो शिव का तांडव होता है। तांडव का मतलब ये प्रलय को वो थ्रू आपके अंदर जो छिपी हुई है, जो ये जड़ जगत की शक्तियां हैं, उनसे आपको अलग कर देता है, प्रलय कर देता है, ताकि आप उसके स्वरूप को देख सको। तो इसीलिए ईश्वर को जो है योगीश्वर कहा गया कि जब योगी बिल्कुल शांत उसमें जा करके उसके दर्शन करना चाह रहा है तो प्रलय होती है। सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे अंदर बैठे हुए इंद्र देवता, सबका जो है खत्म, कोई जरूरत नहीं उनकी। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गए, प्रकृति तो रहेगी, अनंत जीव जंतुओं के लिए रहेगी, लेकिन उस इंडिविजुअल आत्मा के लिए जो पवित्र हो गई है, इसका अंश खत्म हो जाता है। तो जीवन में आना और मृत्यु को होना, इसका कारण प्रकृति है। अगर ये प्रकृति हट जाए तो हम इसके इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। हो जाता है। उस अवस्था में जाने के लिए वो जरूरी है कि हमारा कंटिन्यू। इसलिए हमारे देखिए साधु संतों ने क्या किया, भजन कीर्तन करो, पूजा करो, कुछ भी करो, ऐसा करो जिससे कि तुम्हारी जो गति है वो उस तरफ हो, सीधी बात। जैसे भगवान ने हमें तो कह, मैं विवेकानंद का याद आता है, वो कहते थे कि तुम कुछ नहीं करते उसे कुछ करो, तुमसे अच्छा नहीं होता बुरा करो, तुम डाका डालो, चोरी करो, कुछ करो, वो ये कहते थे। हालांकि उनके पर्पज ये नहीं कि तुम ये करो, लेकिन ये था कि आपको कर्म करना चाहिए। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथो तेस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तुम्हारे कोई रास्ता नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, यहाँ सॉरी तो आप अनिल जी, समय का तो अभी वो हो हो गया। गया है। हाँ, तो 10 मैं ओके। क्षमा चाहता हूँ कि आपको मैंने बीच नहीं में नहीं, ही बिल्कुल बढ़िया। रोक दिया। आई एम सॉरी फॉर टुडे, अगर मैं पूरा हाँ, समय ले गया आपका। चलो बंधुओं, तो हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। चलिए, मैं धन्यवाद। आपका बहुत